हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल वेल. नाउ लेट्स बिगिन with the lesson number 3, that is motions of earth. As you know that the earth has got two types of motions. One is rotation and second is revolution. ये आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. So rotation is the movement of the earth on its axis, right? And the revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path, and that fixed path is called as orbit. रोटेशन जो है ना वो तो अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, बिल्कुल वैसे. और वैसे घूमते घूमते रोटेट करते करते ये सन के भी चारों तरफ घूम रही है, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. जैसे कि लास्ट लेसन में भी हमने बताया था कि एक्सेस ऑफ अर्थ होता है और एक थोड़ा सा टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है. तो कितने डिग्रीज पर एक्सेस पे झुकी हुई होती है? 63.5 पर. वैसे तो 23.5 पर झुकी होती है, लेकिन 66.5 पर जब ये एक एंगल बनाती है तो उस एंगल को या उस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. The plane is formed by the orbit and hence it is called as orbital plane. ये भी आपको पता है कि अर्थ जो है उसको लाइट मिलती है सन से, और इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है. तो एक बार में जो हिस्सा सन के सामने आएगा उसी को सन की लाइट मिलेगी. जो हिस्सा सन के सामने नहीं है वहां पर सन की लाइट नहीं जा रही है, हेंस दैट प्लेस बिकम्स नाइट. सो पूरी दुनिया में एक साथ दिन और रात नहीं हो सकते. जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सन के सामने वाले हिस्से में लाइट है, और पीछे वाले हिस्से में विच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द सन वो थोड़ा डार्क है. दैट मीन्स दैट एरिया इज नाइट. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट on the globe is called as the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis, and the earth takes approximately 24 hours to complete one rotation around its axis. और इस पीरियड को, इस रोटेशन के पीरियड को हम कहते हैं द अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. अगर दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन होगा. तो अर्थ डे मतलब कि अर्थ पे होने वाला एक रोटेशन उसको दिन और रात में कन्वर्ट करता है. अगर सोचिए कि अगर अर्थ जो है वो रोटेट ही ना करे तो क्या होगा? तो जो फेस अर्थ का सन के सामने है वो हमेशा चमकता ही रहेगा, मतलब वहां पे दिन ही होगा. और जो हिस्सा बैक साइड पे है वहां पे रात ही होगी. तो लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड हो जाएगी. एक तरफ हीट ही हीट होगी सन की, दूसरी तरफ ठंड ही ठंड होगी. सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड दैट्स व्हाई रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द functioning of earth. The second motion of the earth around the sun is called as revolution. It takes complete 1 year, 365 1/4 days, and we consider a year. then क्या होता है इससे? इससे होता है मौसम. मौसम का जो बदलाव है वो बदलाव आपको रेवोल्यूशन से मिलता है. 365 1/4 का क्या मतलब है? हर साल 6 घंटे जो हैं वो ऐड होते चले जाते हैं. 1/4 का मतलब हुआ 6 hours. तो जब ये हर साल चार चार मतलब 4 साल में 6 घंटे ऐड होते हैं तो इट बिकम्स 24 days. आई मीन सॉरी 24 hours. तो 24 hours का मतलब क्या हुआ? 1 day. तो यही रीजन है कि लीप ईयर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है. तो फरवरी में 28 डेज की जगह पर 29 डेज हो जाते हैं, क्योंकि 1 day एक्स्ट्रा हो गया लीप ईयर में.
Okay, and the earth is going around the sun in an elliptical orbit also. मतलब ये जो orbit है ये ना गोल नहीं होता, ये कुछ अंडाकार होता है, अंडाकार oval sort of, मतलब ऊपर की तरफ से जो ends हैं उसके चपटे से होते हैं और बीच में वो थोड़ा सा widen up होता है. So that's how earth experiences the different um, weathers like summer, winter, spring, and autumn seasons. And season change due to the change in the position of Earth around the sun. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कभी तो जो अर्थ है वो सन के काफी नजदीक है और कभी तो सन से काफी दूर है। तो जब वो बहुत दूर होती है तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर जो हेमिस्फीयर, अर्थ का जो हेमिस्फीयर सन के सामने होगा वहां पर गर्मी होगी और जो हेमिस्फीयर दूसरी तरफ होगा वहां पर सर्दी हो, क्योंकि वहां पर लाइट जो है वो ठीक से नहीं पहुंचेगी बिकॉज इट्स अवे. फाइन. सो दिस नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट हो या सर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो, इसकी वजह से कुछ खास चेंजेस आते हैं. जैसे कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है. तो क्या होगा, सन की तरफ जब झुका हुआ होगा तो द रेज ऑफ द सन दे आर गोइंग टू फॉल डायरेक्टली ऑन विच एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि वो नॉर्दर्न रीजन में है. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज गोइंग टू रिसीव मोर हीट, ज्यादा रोशनी, ज्यादा गर्माहट सन की मिलेगी. और जो पोल्स हैं उनको कम रोशनी और कम हीट मिलेगी. तो जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर भी कंटिन्यूअस डे लाइट होगा, क्योंकि ये टाइम हम किसका बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं. तो पोल्स के ऊपर भी लाइट जाएगी कम से कम 6 महीनों के लिए. तो सिंस a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer season in this particular time in north. So the longest day and the shortest night will be on which day? It is 21st of June. At this time, in southern hemisphere, all the conditions are reversed. पूरी की पूरी condition क्यों reverse हो जाएगी? क्योंकि sun की rays में पहुंच ही नहीं रही हैं. उस तरफ क्या होगा? There will be winter season. The nights they will be longer there and the days will be shorter. This position, Earth का जो ये वाली पोजीशन है जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहते हैं और सर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिक. 22 दिसंबर को अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इन द सर्दर्न पोल, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, राइट. और उस टाइम पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज्यादा हीट पहुंचेगी, ज्यादा लाइट पहुंचेगी, क्योंकि अर्थ तो कॉन्स्टेंटली घूम ही रही है ना, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है. Therefore, what will happen in this particular time? Summer will be in southern hemisphere, right? And here the days will be longer and the nights are going to be shorter. And the reverse is going to be in northern hemisphere. अभी जो गर्मी है वो कहाँ चली गई, सर्दर्न हेमिस्फीयर में चली गई. और नॉर्दर्न में कहाँ क्या आ गया, ठंडी आ गई है. So this position of the earth is called as winter solstice, right? तो आप ये जानते हैं कि क्रिसमस तो वैसे 25 दिसंबर में को आता है और हम अगर इंडिया की बात करें तो दैट इज ठंडी की टाइम आता है, ठीक है ना, दिसंबर में यहाँ ठंडी होती है. तो वी नो दैट क्रिसमस कम्स इन विंटर. बट यू नो, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो टुवर्ड्स सर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो वहां पर दिसंबर में एक्चुअली समर सीजन होता है. तो उनके हिसाब से क्रिसमस इज a festival of summers, though for us, you know, the Christmas is the festival of winters. और ये क्यों हो रहा है?
ये इसी वजह से हो रहा है कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड है, कभी सदर्न में गर्मी है तो नॉर्दर्न में गर्म है। तो दिस पर्टिकुलर चेंज हैपेंस एंड दैट्स व्हाई पूरे के पूरे जितने देश हैं उनमें एक साथ गर्मी एक साथ सर्दी भी नहीं हो सकती है। And on 21st March and September 23rd, direct rays of the sun falls on equator. इस पोजीशन में ना तो पोल्स टिल्टेड होते हैं सन की तरफ और पूरे अर्थ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट ही एक्सपीरियंस करते हैं सब। जब देर इज एन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स इन अर्थ, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। कौन कौन से दिन हुए ये? 21st मार्च एंड 23rd सितंबर। इक्विनॉक्स को दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 आवर्स के हो गए। ऑन 23rd of September, वो जनरली ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट? ऑपोजिट इज इन द केस ऑफ 21st of March, वहां पर स्प्रिंग हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ऑटम हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। So I hope you have understood that there are days and nights and change in seasons because the earth is rotating as well as revolution is there of the earth constantly, respectively. बिना रुके ये होता है, that's why we are experiencing so many things at one go. और कोई गड़बड़ नहीं होती है इसमें, मतलब ये नेचुरल है, कोई गड़बड़ नहीं होती है and this is how it comes up regularly. I hope you must have understood the movements of Earth. Kindly read the book, and any help you want, you can comment on, or please visit the site http www.skillscoach.co.in. Thank you so much. Bye.